कई दिग्गजों के नामांकन का कार्यक्रम, प्रथम चरण के पर्चों की हो रही जांच। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने प्रचार और जनसंपर्क किया तेज, आरोप और प्रत्यारोप की बौछार, विकास और सुशासन के लिए मांग रहे जनादेश। लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता बढ़ाने के लिए आज सोशल मीडिया पर चलेगा #मम्मी पापा वोट दो कैंपेन। बच्चों ने माता पिता को पत्र लिखकर वोटिंग के लिए किया प्रेरित। और सीखने संबंधी विकार डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान के तहत जगमग हुई कई खास इमारतें। राजभवन भी लाल रंग की लाइट से जगमगाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। जो भी इस एयरक्राफ्ट में चीजें लगाई जाएंगी, कल पुर्जे लगाए जाएंगे, उससे जुड़ी तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को इस समय दिए जा रही हैं। आपको बता दें कि लिखा हुआ है फर्स्ट मेड इन इंडिया, यानी निजी क्षेत्र में जिस तरीके से पहली बार इस तरीके का नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेन और भारत के रिश्ते तो मजबूत होंगे ही होंगे, साथ ही भारत की जो सैन्य सुरक्षा है, विमानन सुरक्षा है, उसमें भी अपनी आत्मनिर्भरता लाते हुआ भारत नजर आ रहा है। हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में नामांकन दाखिल करने का काम साप्ताहिक अवकाश के बाद आज से दोबारा शुरू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार इस चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवार कल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 30 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी, जबकि 1 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को कराई जाएगी। इधर पहले चरण के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में राज्य के 43 सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर को कराई जाएगी। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज कई दिग्गज नामांकन कर रहे हैं। धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद एक सभा भी होगी, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय उपस्थित रहेंगे। समाजसेवी निरंजन राय भी आज ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उधर गिरिडीह से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी भी नामांकन दाखिल करेंगे।
नामांकन कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो की प्रत्याशी और राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। आज ही आजसू प्रत्याशी के रूप में डुमरी से यशोदा देवी नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर भाजपा और आजसू के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। इसके अलावे जेकेएलएम के प्रत्याशी नवीन आनंद भी गिरिडीह से नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे प्रचार में तेजी आ रही है। गांडी की झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने गिरिडीह के झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू के लिए वोट मांगे और विकास तथा आधी आबादी के सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया। उन्होंने गिरिडीह में दुखहरण महतो मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और कहीं न कहीं ये मैं समझती हूँ कि ये जो हमारी ताकत, हमारे भाई बंधुओं की और हमारे समक्ष खड़ी हमारी बहनें दीदियों की जो ताकत है, ये ताकत आप जो हमें दे रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे झारखंड को मजबूत बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज पार्टी उम्मीदवार निर्भय कुमार शाहबादी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए कल गिरिडीह पहुंचे। उन्होंने चुनाव कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का भी मंत्र दिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि न सिर्फ गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड में जनता का अपार समर्थन भाजपा को मिल रहा है और चुनाव के बाद प्रदेश में एनडीए की सरकार बननी तय है। उन्होंने कहा कि झारखंड में यूपी की तरह मजबूत सरकार बनाने की जरूरत है। मोर्चा ने झारखंड का कर रखा है, पूरा देश लूट लूट के एकदम नर्क बना रखा है। ऐसी स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता से, केवल गिरिडीह की जनता से नहीं, झारखंड की जनता से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश को देखिए और उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में दमदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और गिरिडीह से हमारे शाहबादी जी को विधायक। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के कद्दावर नेता और समाजसेवी मनोज साव ने चुनाव में भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पर तीखा प्रहार किया और क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर घेरा। इधर भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि झारखंड का निर्माण भाजपा ने किया और विकास भी भाजपा ही कर सकती है। काम करने की कोशिश किए, खास करके हमारे पीरटांड में जो अति पिछड़ा क्षेत्र था वहाँ कॉलेज देने के काम किए, रोड बनाने के काम किए, बिजली का भी काम किए। मतलब जो भी समस्या हो वहाँ जहाँ तक कोशिश किया वो पूरा करने के काम किए हैं। और आज तक हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो पीरटांड में एक बड़ा काम दिखाते। भाई आपका सेवक उससे बढ़ करके आपका विकास करेगा, आपके क्षेत्रों का विकास करेगा, आपको मजबूती देने का काम करेगा। पार्टी की ओर से भी घोषणा पत्र आना बाकी है, लेकिन पंच मंत्र की जो घोषणा हुई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सरकार गठन होते ही पहले ही कैबिनेट में सारी चीजों को तय कर ली जाएगी और सीधे लोगों को लाभ दिलाने की बात की जाएगी। ये हमारी घोषणा नहीं, हम लोग करके। बरेट में मुख्यमंत्री सह झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के सामने भाजपा के गमालियल हेम्ब्रम चुनावी मैदान में चुनौती पेश करेंगे। भाजपा ने आज 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। गमालियल हेम्ब्रम को बरहेट से प्रत्याशी बनाया गया, जबकि विकास महतो टुंडी से ताल ठोकेंगे। भाजपा ने प्रचार को धार देने के लिए कवायद तेज कर दी है। इस सिलसिले में पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ के अरगोड़ा चौक स्थित कार्यालय में वॉर रूम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में जनहित के मुद्दों को प्रभावी तरीके से वोटरों तक पहुंचाने पर जोर दिया। हम अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएं, उससे ठीक संपर्क कर पाएं, उसका प्रयत्न हम बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि संपर्क का ये काम प्रारंभ हुआ है ताकि सही मुद्दे, सही स्थिति जनता के बीच तक पहुंचाई जा सके।
भाजपा के चुनाव से प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा ने फिर दोहराया कि राज्य से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए चुनाव के बाद झारखंड में एनआरसी लागू की जाएगी। देवघर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इरफान अंसारी को भी कथित अमर्यादित टिप्पणी के लिए आड़े हाथों लिया। बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। सीता भी मैं क्या बताऊं, ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। अब स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है और इस पर जब तक कि एनआरसी लागू नहीं हो जाएगा आदिवासियों का जमीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और चुनाव और नहीं चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संघर्ष करती है। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा ने कथित अमर्यादित टिप्पणी मामले में मंत्री इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और इरफान अंसारी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कि जो व्यक्ति विधायिका में होकर इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का उपयोग करता है और वो भी एक महिला के लिए जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री की भाभी है, शिबू सोरेन जी जो यहाँ के हम लोग मानते हैं नेता, उनकी बहू है और भाजपा के नेत्री हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। चुनावी मौसम में आजकल दल और दिल भी खूब बदल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस सिन्हा ने कई कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और प्रदेश चुनाव से प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा ने पार्टी में उनका अभिनंदन और स्वागत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही अभिनंदनीय और बहुत ही सम्मान के साथ आज मानस सिन्हा जी मंच पर विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी का आप सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में और प्रेस के मित्रों की उपस्थिति में मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। आने वाले दिनों में राज्य हित में जो इन्होंने इस संकट की घड़ी में एक बड़ा निर्णय लिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार इनका अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है। आप सबका स्वागत। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य में विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन कार्यालय की पहल पर आज सोशल मीडिया पर शाम 5 से 7 बजे तक #मम्मी पापा वोट दो नाम से एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस अभियान के जरिए सभी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अपने माता पिता से विधानसभा चुनाव में मतदान की अपील करेंगे। सीईओ ने कहा कि इसके साथ ही विद्यार्थियों के बीच मतदाता जागरूकता को लेकर निबंध प्रतियोगिता तथा पत्र लेखन भी आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। जा रहा है इसमें इस सोशल कैंपेन में आपका 6वां से 12वीं तक स्टूडेंट है ये शामिल होंगे। वो इसमें उसी दिन का लेकर सुबह एक ऐसा रेटिंग कंपटीशन भी सभी स्कूलों में आयोजन किया जा रहा है। वो उनके इसी वीडियो सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से ये भावी मतदाता है अपने माता पिता से अपील करेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हम लोग ये देखा जा रहा है झारखंड में वोटर टर्नआउट को इम्प्रूव करने की आवश्यक है। इसमें ये स्टूडेंट के माध्यम से माता पिता का हम लोग अपील करने के लिए इसी योजना के माध्यम से प्लान किया हुआ है। इस कैंपेन का #मम्मी पापा वोट दो, इस कैंपेन का आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल में आपका शेयर करने के समय में
इस हैशटैग का लिंक करते हुए करिए ताकि बहुत ज्यादा वोटर के साथ में इस मैसेज जा सके। विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोडरमा में अनोखी पहल के तहत 3 दिवसीय पुस्तक मेला सह निर्वाचन उत्सव शुरू हो गया है। राज्य में आजकल दीपोत्सव के साथ मतोत्सव मनाने की पुरजोर तैयारी चल रही है, जिसे कोडरमा जिला भी अछूता नहीं है। जिले के झुमरी तिलैया स्थित ब्लॉक मैदान में 3 दिवसीय पुस्तक मेला सह निर्वाचन उत्सव एक साथ मनाया जा रहा है, ताकि 13 नवंबर को कोडरमा विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि पुस्तक मेला 29 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत फिर से बुक फेयर ऑर्गेनाइज कराया है। थीम इस बार पूरा इलेक्शन का है और हम लोग चाह रहे हैं कि और जागरूकता हो, और जो हम अर्बन एपैथी की बात करते हैं कि लोग वोट देने नहीं आना चाहते, तो वो एटलीस्ट ना हो और लोग बढ़ चढ़ कर आए, कार्यक्रम में भी शामिल हो। पुस्तक मेला में अलग अलग पब्लिशर्स की ओर से स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर स्कूल कॉलेज की किताबें और साहित्य उपलब्ध है। बड़ी संख्या में यहां स्कूली बच्चे पहुंचकर इसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही निर्वाचन उत्सव के तहत आयोजित पुस्तक मेला का हिस्सा बन रहे हैं। हर साल लगता है, तो धीरे धीरे और एजुकेशन बढ़ते जाएगा। उसके कारण बेटर इकोनॉमी भी होगा, बेटर पॉलिटिकल कंडीशंस होंगे, बेटर सोशल कंडीशंस होंगे। इसके कारण बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग कुछ बुक्स के बारे में नहीं जानते, वो यहाँ पर आके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और जैसा कि यह बुक फेयर ब्लॉक रोड में 2 सालों से लग रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए और ये आज ही से शुरू हुआ है, 29 तारीख तक रहेगा, तो लोग आकर यहाँ पर बुक को पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व के सिलसिले में 13 नवंबर को कोडरमा विधानसभा के लिए 429 बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग दीपावली और छठ महापर्व के साथ लोकतंत्र के महापर्व को भी उत्सव के रूप में मनाएं। इसी उद्देश्य के साथ कोडरमा में पुस्तक मेला सह निर्वाचन उत्सव मनाया जा रहा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हजारीबाग जिले की सोहराई पेंटिंग को देश विदेश में विशिष्ट पहचान मिल रही है। श्री मोदी ने रूस के कजान में हाल में संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान झारखंड के इस कलाकृति को रूस के राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप सौंपा। डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्ट 4 डिस्लेक्सिया अभियान के तहत कल राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट को लाल रंग की लाइट से जगमगाया गया। रांची का राजभवन भी लाल रंग की लाइट से बीती रात जगमगाता रहा। डिस्लेक्सिया एक सीखने संबंधी विकार है, जिसमें ध्वनियों की पहचान करने और अक्षरों को सीखने में समस्या होती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। इस दौरान चुनाव के मद्देनजर गठित विभिन्न कोषांग के कार्यों की समीक्षा हुई और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जरूरी निर्देश दिए। गिरिडीह में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। स्वीप कोषांग की नोडल पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर डिस्ट्रिक्ट आइकन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक कर चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर विशेष बल दिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लातेहार में पुलिस एक्शन मोड में है। जिले के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया। कोडरमा में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में सतगावा थाना अंतर्गत कानीकेंद्र से रतनपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर एक मोटरसाइकिल से 100 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद किया गया। जामताड़ा में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अंतर्राज्यीय और सीमावर्ती चेक नाकों पर अवैध नकदी, मादक पदार्थ और शराब की तस्करी को रोकने के सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बोकारो में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में शहरवासियों को आमंत्रण पत्र वितरित कर उन्हें 20 नवंबर को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। सरायकेला खरसावां पुलिस अधीक्षक ने विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड उड़ीसा सीमा पर राजनगर थाना अंतर्गत मुंडी में अंतर्राज्यीय चेकनाका का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश तथा सुझाव दिए। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव लगभग खत्म हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वैसे राज्य के कई क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। 1 नवंबर से मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस अवधि में रांची, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि टैक्स नियमों को सरल बनाने से आयकर रिटर्न दाखिल करने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। में कहा गया है कि टैक्स नियमों को सरल बनाने के उपायों से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की वृद्धि देखने को मिली है। आयकर नियमों में किए गए हालिया बदलावों ने वर्ष 2015 से 2024 तक आय वितरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। खास बात यह है कि SBI के शोध में पाया गया है कि 5 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों के बीच आय असमानता में 74.2% की कमी आई है। इससे पता चलता है कि सरकार की पहल से कम आय वाले लोगों की आय प्रभावी रूप से बढ़ रही है। रिपोर्ट में भविष्य में कर नियमों को और सरल बनाने के लिए और कदम उठाने की भी सिफारिश की गई है। SBI ने वर्ष 2025 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 9 करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान जताया है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में दाखिल किए गए ITR बढ़कर 8.6 करोड़ हो गए हैं, जबकि वर्ष 2022 में 7.3 करोड़ थे। इसमें से 6.89 करोड़ ITR समय पर दाखिल किए गए। आर्थिक मामलों के जानकार शुभमोय भट्टाचार्य जी का मानना है कि टैक्स नियमों को आसान बनाने का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। महिला क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 76 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट पर 259 रन बनाने के बाद भारतीय टीम को 47.1 ओवर में 183 रन पर समेट दिया। इस मैच की मुख्य हीरो न्यूजीलैंड टीम के कप्तान सोफी डिवाइन रही, जिन्होंने अर्धशतक लगाकर पहले अपनी टीम को संकट से उबारा और गेंदबाजी में भी उन्होंने भारत को 3 अहम झटके दिए, जिसमें जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और अंत में राधा यादव का विकेट शामिल था। हालांकि ये मैच राधा यादव के लिए भी उतना ही यादगार रहेगा। राधा यादव ने 4 विकेट चटकाने के साथ 48 रनों की जुझारू पारी खेली। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। दोनों टीम के लिए अब 29 अक्टूबर को खेला जाने वाला तीसरा वनडे मुकाबला अहम होगा। दीपोत्सव दीपावली को लेकर झारखंड समेत देश भर में लोग तैयारियों में जुटे हैं। इसे लेकर बाजारों में भी काफी चहल पहल देखी जा रही है। रोशनी से भरपूर माहौल, लक्ष्मी पूजा और ढेर सारी खुशियां। रोशनी और लाइटों के बिना तो दिवाली की कल्पना करना भी मुश्किल है। झालरें हो या मल्टी कलर लाइटें, इस दिवाली लोगों के घरों में 4 चांद लगा रही हैं और दिवाली बाजार में लाइटों की खरीदारी जमकर हो रही है। जब बात आती है घर को रोशनी से सजाने की, तो क्या कोई ऐसा मौका छोड़ सकता है? दीपावली के अवसर पर बाजार जगमगा रहे हैं। दिवाली बाजारों में दियों, लाइटों और झालरों की जमकर खरीदारी हो रही है। काफ़ी लोग दिया और ये सब चीज़ें भी खरीद रहे हैं और गिफ्ट आइटम भी खरीद रहे हैं और कपड़े की तरफ भी, शादी की जो कपड़े होते हैं खरीदारी, वो भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इनकी लाइट्स बहुत सुंदर है। मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ।
सारी बहुत खूबसूरत है। मैं स्पेशल यही लेने के लिए आई हूँ कि मेरे को फानूस ज़रूर लगाना है घर के सेंटर में। कलरफुल है, वेरी कलरफुल और ट्रेडिशनल भी बहुत है। मैं बचपन से ऐसे ही डिज़ाइन देखती आ रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड इनके कंडील फानूस बहुत सुंदर होते हैं एंड एवरीवन मस्ट डेकोरेट देयर हाउसेस नाइसली एंड हैव अ हैप्पी प्रॉस्परस दिवाली। ये ग्लास मेटल कैंडल होल्डर मैं हर साल लेता हूँ और इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप इसको टी लाइट लगा के इसमें लगाएंगे तब इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रायंगल रिफ्लेक्शन आपका बाहर आएगा। ऐसे काफ़ी कुछ आइटम्स मैं यहाँ से परचेस करता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रीजनेबल प्राइसेस है। बाजार में रौनक है, दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने अपने स्तर पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 28 अक्टूबर साल 2002 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिन वर्ष 1892 में पेरिस के ग्रीविंग संग्रहालय में चार्ल्स एमिल रेनॉल्ट के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद दिलाता है। इस दिन की घोषणा साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ASIFA ने की, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। आज का दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों के बारे में बताता है। इसके साथ ही यह दिन एनिमेटेड आर्ट के पीछे कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को भी पहचानने के लिए मनाया जाता है। 28 अक्टूबर साल 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्थापित किया गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित एक विशालकाय प्रतिमा है। इस मूर्ति को फ्रांस के लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया। यह मूर्ति एक रोमन स्वतंत्रता देवी की है। यह प्रतिमा अमेरिका के स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्थित है, जिसे समुद्र के रास्ते आने वाले अप्रवासियों के स्वागत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 28 अक्टूबर साल 1867 को मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल का जन्म ब्रिटेन में हुआ। वे भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वे अत्यधिक प्रभावित हुईं, जिसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया और साथ ही भारत देश को अपनी कर्म भूमि बनाई। उन्हें उनके गुरु ने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था। सिस्टर निवेदिता ने भारत में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और सेहत की बात में जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और इसके निदान के संबंध में। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जन्म से थायराइड की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथि के कार्य की आंशिक या पूर्ण निष्क्रियता के कारण होने वाली समस्या है, जो जन्म से शिशुओं को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के निचले भाग में स्थित होती है। ये आयोडीन युक्त हार्मोन बनाती है, जो विकास, मस्तिष्क के विकास और शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर यानी चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जन्म पे ही नवजात शिशु का जो थायराइड ग्लैंड होता है वो विकसित ना होने की वजह से या उसमें कुछ विकास में प्रॉब्लम होने के कारण थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं होता, जिस वजह से बच्चे में ही इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी। कई दिग्गजों के नामांकन का कार्यक्रम। प्रथम चरण के पर्चों की हो रही जांच। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने प्रचार और जनसंपर्क किया तेज। आरोप और प्रत्यारोप की बौछार। विकास और सुशासन के लिए मांग रहे जनादेश। लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता बढ़ाने के लिए आज सोशल मीडिया पर चलेगा हैशटैग मम्मी पापा वोट दो कैंपेन। बच्चों ने माता पिता को पत्र लिखकर वोटिंग के लिए किया प्रेरित। और सीखने संबंधी विकार
डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान के तहत जगमग हुई कई खास इमारतें। राजभवन भी लाल रंग की लाइट से जगमगाया।